आइकन नहीं है क्या? एक बार पूछो कहाँ है। ओके सो कल हम लोगों ने जो कवर अप किया था चीज़ों को, लेक्चर तो मिल गया होगा ना आई थिंक आप लोगों को। ठीक है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने कल देखा था, चेकआउट, चेक इन, रिफ्लेक्शन, यूडीएफ के बारे में, इश्यूज़ के बारे में, ट्रैकिंग एंड का रिवाइज किया था। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज के लिए जो बचा हुआ है दैट इज़ रिपोर्ट्स। ये आपके पास टॉपिक है। अब देखिए रिपोर्ट्स क्या है। बेसिकली जो भी आप कर रहे हैं वो शेड्यूल है, आपका बजट है, आपका प्रोजेक्ट का ट्रैक किया आपने, अर्न वैल्यू फील्ड्स को देखा आपने। अब वो आपको अगर रिपोर्ट्स सबमिट करनी है अपने सीनियर को एक्सेल के फॉर्मेट में या पीडीएफ के फॉर्मेट में, गैंट चार्ट चाहिए जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हो, एस कर्व आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, आपको कैश फ्लो सबमिट करना है। ये सारा सबमिशन करने के लिए आपको अगर रिपोर्ट्स निकालना है तो वो रिपोर्ट्स देखते हैं क्या है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं भाई। प्रोसीजर तो हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे हम विजार्ड के थ्रू बनाएंगे, रिपोर्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, बैच रिपोर्ट्स क्या होती हैं, टेबुलर रिपोर्ट मतलब जो एक्सेल के फॉर्मेट में टेबुलर डाटा रहता है, और ग्राफिकल रिपोर्ट्स का मतलब जो हिस्टोग्राम्स, लाइंस, कर्व्स जो आपको बेसिकली चार्ट की फॉर्म्स में आपको मिलते हैं वो ग्राफिकल रिपोर्ट्स में आते हैं। तो प्राइमावेरा पर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जिस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट निकालना है, फाइंड आउट करना है, आप उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अर्न वैल्यू, अगर मैं उसको ओपन करता हूँ मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन करने के बाद मैंने यहाँ देखा, ये मैंने टाइमलाइन दूसरे लेक्चर में मैंने टाइम स्केल बदल दिया था, मैं वापस से ले आता हूँ वीक पर डे पर। ये आपका आ रहा था जो हमने कल चेंजेस किए थे इसके अंदर। सी एक्टिविटी में हमने कुछ सस्पेंड किया था और रिज्यूम किया था। अब मैं वो डिटेल हटा देता हूँ। ये हमारा था लास्ट। नाउ अगर मुझे रिपोर्ट्स फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने बोला सबसे पहली चीज़ आ गई कि आपको प्लान, यानी कि आपको ये जो लेफ्ट साइड में है ये कहलाएगा टेबुलर डाटा, जो राइट साइड में आपके पास आ रहा है ये कहलाएगा गैंट चार्ट। और अगर आप रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले फिल्टर ऑल करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, और राइट हैंड साइड पे यूनिट्स दिखा रहा है, यहाँ राइट क्लिक करें, रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल ऑप्शन, यूनिट को कोस्ट में चेंज करें। कोस्ट में चेंज करने के बाद इसको अप्लाई करें, ओके करें। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या कहलाएंगी हमारी, एस कर्व। ये आपका एस कर्व कहलाएगा। ये अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ये कुछ वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। ये कहलाता है प्रोफाइल, ये कहलाता है गैंट चार्ट, ये कहलाता है टेबुलर डाटा। क्लियर। मुझे एक कॉलम मैंने कल ऐड किया था जब हमने यूडीएफ को डिस्कस किया था रिव्यू, मैं राइट क्लिक करके फिलहाल उस कॉलम को यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे डाटा मेरे सामने आ गया। अब सबसे पहले आपको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है। वो हो रहा है 5 नवंबर को। एंड कब हो रहा है, 16 नवंबर को। 5 नवंबर को स्टार्ट किया, 16 नवंबर को एंड किया। आपको अगर ये टेबुलर डाटा एक्सपोर्ट करना है तो सबसे इजी तरीका देखिए क्या होता है। हम मल्टीपल भी देखेंगे। सबसे इजी तरीका क्या है, आप यहाँ इसी विंडो पर एज इट इज़ इसी पेज पर अगर ऊपर की तरफ जाएंगे, फाइल के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको प्रिंट प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, आपको प्रिंट प्रीव्यू नहीं मिलेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रिंट के जस्ट साइड में आपको ये एरो दिखेगा, आप इस मोर बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड और रिमूव पर जाएंगे, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को सेट कर लेंगे, पेज सेटअप को सेट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ ये आइकन ऐड हो जाएंगे। जो भी आइकन नहीं आ रहा होगा आप यहाँ ऐड और रिमूव पर जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली पेज सेटअप के अंदर।
कहाँ जाना है? पेज सेटअप में। आप जैसे ही पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आ गया आपका पेज सेटअप। इस पेज सेटअप पे अगर आप आते हैं, यहाँ पर आ रहा है पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। अभी फिलहाल आप ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में देखिए एक्टिविटी टेबल, गैंट चार्ट, प्रोफाइल, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको एक ही रिपोर्ट पर तीनों चीज़ें चाहिए एक ही पेज पर, तो तीनों टिक होना चाहिए। अगर जो चीज़ टिक नहीं होगी वो चीज़ नहीं आएगी। अगर मैंने एक्टिविटी टेबल को टिक किया, मैंने इसको ओके किया, ओके करके मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है? एक्टिविटी टेबल केवल। अगर मैं यहीं से पेज सेटअप पर जाता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, गैंट चार्ट पे टिक करके अप्लाई करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर क्या आ गया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वो अलग बात है, उसकी बात बाद में करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे प्रोफाइल को भी टिक करके अप्लाई किया तो नीचे प्रोफाइल भी ऐड हो जाएगी। अब सबसे पहले बात आती है, ठीक है, कौन सी चीज़ आपको रिपोर्ट में चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं प्रिंट के अंडर में। बात आती है अगर मैं गैंट चार्ट या प्रोफाइल को एक्टिव कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आता। उसका रीज़न है आपका टाइम स्केल। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है 5 नवंबर को, आपका टाइम स्केल फिनिश हो गया 15 अक्टूबर को, तो वो दिखेगा ही नहीं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने बोला कस्टम डेट 22 अक्टूबर से एंड कब हो रहा है, वो 16 नवंबर को। मान लीजिए मैंने 30 नवंबर ले लिया। अब आप ज़रा अप्लाई करिए। अब गैंट चार्ट को एक्टिव करके अप्लाई करिए, प्रोफाइल को एक्टिवेट करिए, यानी कि वो एक पेज से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। यहाँ देखो राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में चला गया। मुझे सारा डाटा एक ही पेज पर चाहिए। मैं पेज सेटअप पर जा रहा हूँ, मैंने देखा ये लैंडस्केप में है, 80% पे फिट हो रहा है, तब भी वो सही से डाटा आ नहीं रहा है। अब देखो स्टैंडर्ड जो भी पेजेस के आप प्रिंट आउट लेते हो वो A4 या A3 पे निकलता है। एक ही पेज पर अगर आप कोशिश करोगे टेबुलर डाटा, गैंट चार्ट, प्रोफाइल को मर्ज करने का, तो उससे क्या होगा, वो इतना छोटा आएगा कि आपको विजिबल भी नहीं होगा। ये तो 5 एक्टिविटीज़ हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, वो आप फिट नहीं कर पाएंगे। होता क्या है एक्चुअली में, होता ये है कि हम एक टाइम पर एक चीज़ करते हैं। ये आ गया टेबुलर डाटा। अब आपने पेज सेटअप में जाके देखा, इसको आप 100% कर दीजिए, एक पेज पे आ गया, तो आपने डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ओके, डेस्कटॉप, या आ गया आपका शेड्यूल या टेबुलर डाटा, जो भी आप नाम देना चाहें, डेस्कटॉप पर PDF में रिपोर्ट प्रिंटेड, ओके। अब आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए, नीचे आ जाइए, ये आपने रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर दी, आ गया आपका परफेक्ट डाटा। वहाँ इतना परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, आपको थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा था, लेकिन जब एक्सपोर्ट करके पब्लिश करेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। आ गया ये। चलिए फिर से चलते हैं, फिर से देखो हमने क्या किया। पेज सेटअप पर जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, गैंट चार्ट चाहिए, ओके, प्रीव्यू में जाएंगे, चेक करेंगे, वो राइट साइड में जा रहा है। आप क्या करें, पेज सेटअप, ऑप्शन, टाइम स्केल देख लीजिए। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, 5 नवंबर को, तो टाइम स्केल ले जाओ अप्रॉक्स 1 नवंबर, और ख़त्म कब हुआ ये, 22 को या 12 को, 16 को। देखिए एक ही पेज पर आ गया कंप्लीट गैंट चार्ट। अब आप जाएंगे प्रिंट, ओके, और आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप यहाँ जा कर के सेट कर सकते हैं। गैंट मैंने इसको नाम दे दिया। क्लोज, मिनिमाइज, यहाँ से आप आइए, ये आपका गैंट चार्ट आ गया। सिमिलरली पेज सेटअप, ऑप्शंस, डेट्स हैं, प्रोफाइल को मैंने मर्ज किया, ओके किया, प्रिंट प्रीव्यू,
आ गया पेज पर, यस सर। पेज सेटअप आ गया। प्रिंट पे चले गए आप, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, डेस्कटॉप, ये आ गया आपका एस कर्व जो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लोज, मिनिमाइज, यह आपका एस कर्व आ गया। ठीक है, इधर चल रहा है कोस्ट, इधर चल रहा है क्यूमुलेटिव कोस्ट, दोनों। ओके, यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है। अगर आप यहाँ जाएं, ये बजटेड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये रिमेनिंग कॉस्ट है। ठीक है, ओके, ये तो तरीका हो गया पहला आपके पास कि आपको अगर टेबुलर डाटा, गैंट चार्ट या प्रोफाइल चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात आती है अगर आपको कैश फ्लो निकालना है कि डेली बेसिस पे कितने कॉस्ट की आपको ज़रूरत होगी। कैश फ्लो निकालने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, रिसोर्स यूसेज प्रोफाइल में थे आप, अब आप यहाँ आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन आता है एक्टिविटी यूसेज स्प्रेडशीट। क्या आता है? एक्टिविटी यूसेज स्प्रेडशीट। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ एक्टिविटी वाइज वैल्यूज़ आएंगी। तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ ग्रुप एंड सॉर्ट का एक ऑप्शन आएगा, इसको मैंने WBS या एक्टिविटी के बजाय प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कर दिया, क्योंकि मुझे देखना है डेली बेसिस पे मुझे कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। ग्रुप टोटल, समरीज, वर्टिकल बैंड्स, तीनों को ऑन किया, ग्रैंड टोटल्स को नहीं किया, अप्लाई किया। अगर मैं ग्रैंड टोटल को ऑन करूँगा तो यहाँ ऊपर देखो एक और रो बन जाती है टोटल के नाम से। मुझे ये रो नहीं, मुझे एक ही रो चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ग्रैंड टोटल को डिसेबल कर रखा है। यार ग्रैंड टोटल तब काम आएगा जब मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए हो। एक की तो एक ही है, मुझे ग्रैंड टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 प्रोजेक्ट एग्जैक्टली, हाँ। मैंने इसको ओके किया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपको कस्टमाइजेशन करना होगा। राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्प्रेडशीट फील्ड्स। आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं। प्लांट वैल्यू कॉस्ट, अर्न वैल्यू कॉस्ट, क्यूमुलेटिव प्लांट वैल्यू कॉस्ट और क्यूमुलेटिव अर्न वैल्यू कॉस्ट। ये 4 वैल्यूज़ लेफ्ट से राइट में आप ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ भी होगा सब हटा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। केवल आपको यहाँ 4 वैल्यू चाहिए, प्लांट वैल्यू, अर्न वैल्यू, क्यूमुलेटिव प्लांट वैल्यू, क्यूमुलेटिव अर्न वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ऐड करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ आप देखेंगे आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, डेली की प्लांट वैल्यू और डेली की अर्न वैल्यू आ गई है वैल्यू। अब मैंने किया कंट्रोल A, सब सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C कॉपी हो जाएगा। अब आप जाएंगे डायरेक्टली एक्सेल पर, एक्सेल ओपन करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, पेस्ट आ गया। जब आप डाटा पेस्ट करेंगे आप देखेंगे स्प्रेडशीट यहाँ लिखा है, इससे पहले भी कुछ डाटा आ गया है, तो मुझे इस स्प्रेडशीट से पहले वाले डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। एग्जैक्टली, अब मैंने इस पूरे डाटा को सेलेक्ट किया पहले, ताकि मैं थोड़े से कॉलम के साइज को बढ़ा सकूं। सबका एक साथ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, स्प्रेडशीट फील्ड जो लिखा है उसे डिलीट कर दिया वहाँ से। और आप एक और चीज़ पे ध्यान देना, मैं आपको बताना भूल गया, ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले आपको याद है, अगर आप ध्यान दो यहाँ करेंसी का सिंबल नहीं आ रहा है। करेंसी का सिंबल आपको पता है, एडिट यूज़र प्रेफरेंसेस, यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो अगर आप ये टिक हटा दो। भाई अगर ये टिक रहता है तो वैल्यूज़ आएंगे ऐसे, रुपये का सिंबल लग रहा है, ये रुपये का सिंबल यहाँ इसमें फॉर्मूला नहीं लगाने देगा, ग्राफ नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले आप एडिट यूज़र प्रेफरेंसेस करेंसी सिंबल को हटा देना, तो आपका काम हो जाएगा, ये बेटर हट जाएगा।
उसके बाद ही वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना। ये बहुत काम की बात है, ये ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपको एक्सेल में अगर हटाना आता है तो एक्सेल में हटा देना, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब ये वैल्यूज, प्लांट वैल्यूज ये हैं, अर्न वैल्यूज ये हैं। आपको इसका एक ग्राफ क्रिएट करना है। यहाँ आप चाहते हो हिस्टोग्राम और एस कर्व की फॉर्म में, एस कर्व क्यूमुलेटिव लाइंस में आ जाए, और जो आपका प्लांट वैल्यू कॉस्ट और अर्न वैल्यू कॉस्ट है वो आपकी हिस्टोग्राम की फॉर्म में आ जाए। तो आपको इस डाटा को चेंज करना है ग्राफ के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने ग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे ऊपर इंसर्ट, इंसर्ट में होगा चार्ट। यहाँ मल्टीपल चार्ट्स दिए गए हैं लेकिन हमें चार्ट का पता नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंडेड चार्ट्स पे आऊँगा। यहाँ पे ऑल चार्ट्स का एक ऑप्शन होता है। ऑल चार्ट्स में हमारे पास दो तरह के डाटा है ना, एक अर्न वैल्यू का, एक प्लांट वैल्यू का। तो मुझे कॉम्बो वाले चार्ट में जाना होगा क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन है मेरे पास। कॉम्बो चार्ट्स में जब मैं आऊँगा, कॉम्बो चार्ट्स में आने के बाद नीचे जो क्यूमुलेटिव प्लांट वैल्यू और क्यूमुलेटिव अर्न वैल्यू है उनको मैं सेकेंडरी एक्सिस पे डाल दूंगा। तो यहाँ आपको प्रीव्यू दिख रहा है, देखो आप ओके कर दीजिए, आपका चार्ट क्रिएट हो गया। अभी भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेल का यूज करती हैं इस काम के लिए। वो डायरेक्टली प्रोफाइल से एग्री नहीं होते हैं, कई सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो आपको ऐसे केसेस में क्या करना होगा, इस तरह डाटा पहले प्राइमावेरा से एक्सेल पर लाना होगा, फिर एक्सेल की हेल्प से आपको ये ग्राफ कन्वर्ट करना होगा। अब आप सारे नीचे डिटेल लिखिए, ये प्लांट वैल्यू कॉस्ट है, ये अर्न वैल्यू कॉस्ट है, ये क्यूमुलेटिव प्लांट वैल्यू कॉस्ट का ग्राफ है और ये क्यूमुलेटिव अर्न वैल्यू का है। सारी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। तो एक रिपोर्ट ये तैयार हो गई है एक्सेल में। क्लियर? ये सबसे आसान तरीका है एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट करने का और ग्राफ क्रिएट करने का, बिना किसी फॉर्मूला एंड ऑल वगैरह, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो। ओके, वापस आ जाते हैं। जो हमने ग्रुप एंड सॉर्ट लगाया था उसको वापस से WBS की फॉर्म में कर दीजिए। वापस आ गए, एक्टिविटी डिटेल विंडो पर वापस आ जाइए। आ गया ये विंडो वापस। चलिए, अब जैसे आपको ट्रैकिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी है, ट्रैकिंग में रिपोर्ट कौन सी सबमिट होगी, अर्न वैल्यू एनालिसिस, क्योंकि उसी से आपको सारी वैल्यू मिल रही है, SPI, CPI, कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस। तो उस तरह की अगर आपको रिपोर्ट्स निकालनी हो तो आप कैसे जाएंगे, टूल्स में जाएं आप, रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन होता है। इस रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स भी है, रिपोर्ट का ग्रुप्स भी है और बैच रिपोर्ट्स भी है, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं रिपोर्ट्स में जाके अगर रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर कुछ रिपोर्ट का ग्रुप बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड, और कुछ ऑप्शन नहीं, सारे इसी के अंदर है। आप चाहते हो अपना रिपोर्ट का एक ग्रुप क्रिएट करना, तो आप टूल्स में जाएं, रिपोर्ट्स में जाएं, यहाँ रिपोर्ट्स ग्रुप्स का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए, मिनिमाइज करिए, ऐड करिए, उसको टॉप पर ले जाइए और आप क्या करिए, यहाँ अपना नाम दे दीजिए कि ये ग्रुप आपका हो गया, क्लोज कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ आपका एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब आप इस ग्रुप में कोई रिपोर्ट ऐड करना चाहेंगे, इस ग्रुप में किसी भी तरह की आपको रिपोर्ट ऐड करनी होगी तो ऐड करने का ऑप्शन वही काम आएगा, राइट साइड में आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड ऑप्शन ओपन हो गया, क्रिएट और मॉडिफाई रिपोर्ट। मुझे तो क्रिएट करनी है, मॉडिफाई तो जब होगी जब पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, पूछ रहा है किस टाइप का, क्या सब्जेक्ट एरिया है आपका। मैंने बोला मेरा एक्टिविटीज़ सब्जेक्ट एरिया, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं आगे चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट करिए। क्या एक्टिविटीज़ में और कोई सब्जेक्ट एरिया आपको ऐड करना है एडिशनल, इसमें से नीचे से कोई, मैंने बोला नहीं, एक्टिविटीज़ पर ही एज इट इज़ चलिए। एक्टिविटीज़ में क्या वैल्यू आएंगी आपकी रिपोर्ट के अंदर, अगर आपको वो चेक करना है तो यहाँ एक ऑप्शन है कॉलम्स का, कॉलम्स पे क्लिक करिए, ये ऑप्शन आ रहे हैं, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी स्टेटस। केवल ये 2 चीज़ आएंगी आपकी रिपोर्ट में, इन 2 से आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से लिस्ट ओपन करिए
और आपको जो भी वैल्यूज़ की ज़रूरत है उसके लिए आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट में ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मुझे शेड्यूल की रिपोर्ट देनी है, तो मुझे चाहिए उसकी एक्चुअल ड्यूरेशन भी, बजटेड टोटल कॉस्ट, एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट, मुझे चाहिए रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्स असाइंड हैं, मुझे चाहिए WBS नेम, और मुझे चाहिए उसमें टोटल फ्लॉट। ये सारी वैल्यूज़ मुझे उस रिपोर्ट के अंदर चाहिए। ऐड किया, ऐड करने के बाद आप अप्लाई करिए, ओके करिए, यहाँ नेक्स्ट पे आ जाइए। इस रिपोर्ट को आप कोई नाम देना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ शेड्यूल रिपोर्ट, नेक्स्ट करिए। ये कह रहा है रन करनी है, रन पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन हो इनेबल हो जाएगा। अब देखो इस रिपोर्ट को प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप जाके ओके करते हैं तो प्रीव्यू दिख रहा है आपको, ये है रिपोर्ट। देखो एक्टिविटी आईडी, स्टेटस, ड्यूरेशन, बजटेड, एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट, रिसोर्सेज, WBS का नेम और टोटल फ्लॉट। ये वैल्यू ऐड की थी ना आपने, आगे वही सब वैल्यूज। आप चाहो तो इसको प्रिंट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन अभी आपको प्रिंट नहीं करना है। सपोज इस टाइप की रिपोर्ट आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने क्या किया, रन के बजाय इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ सेव रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सेव रिपोर्ट पे क्लिक किया, ओके किया, फिनिश कर दिया, ये रिपोर्ट यहाँ ऐड हो गई। जब भी आपको ये रिपोर्ट चाहिए राइट क्लिक करो, रन का ऑप्शन आएगा, रन पे जाके रिपोर्ट पे क्लिक कर दो, यहाँ आ जाओगे आप। अब आपको ये HTML में चाहिए, आप डायरेक्टली प्रिंटर कनेक्टेड है, आप प्रिंट देना चाहते हो, या आपको एक्सेल में चाहिए तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। आउटपुट फाइल कहाँ चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, डेस्कटॉप पे चाहिए, सेव, ओके। ये आ गई। ठीक है, दूसरा ये तरीका हो गया। क्लियर। तो कोई भी रिपोर्ट आपको अगर प्रिंट बनाना है, डिफ़ॉल्ट बना के रखना है ताकि आगे हर प्रोजेक्ट के लिए काम आए, तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप में ऐड करते रहिए। सेम इसी तरह देखिए, अगर मुझे लेकिन ये रिपोर्ट चाहिए होगा, सेम रिपोर्ट जैसे कुछ दिनों के बाद से कुछ और जरूरत पड़ेगा तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो आप एक काम करो, इस रिपोर्ट को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करोगे, रन पे क्लिक करोगे तो ये उस करंट टाइम पे ही रन होगा। फॉर्मेट ऐड हो गया, यानी कि वो जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपने वहां सेट किए हैं ना वो फिक्स हो गए हैं, डाटा फिक्स नहीं हुआ है। डाटा तो जब भी आप रन करेंगे उसी वक्त के अकॉर्डिंग आएगा, करंट के अकॉर्डिंग, वो चेंज नहीं हुआ है। वरना फिर फॉर्मेट बनाने का फायदा क्या है अगर वो चेंज हो जाए। हमने एक ग्रुप बना के अपनी रिपोर्ट बना के इसीलिए छोड़ी है उसके अंदर। सिमिलरली एक और रिपोर्ट ऐड करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के ही अकॉर्डिंग करते हैं। एक्टिविटीज़ कॉलम्स आईडी और एक्टिविटी स्टेटस भी मैंने यहाँ से हटा दिया। मुझे एक्टिविटी का नेम चाहिए और मुझे उसके अंदर इसको मैंने लिस्ट को ओपन किया, ड्यूरेशन, एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट, शेड्यूल वेरिएंस, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कोस्ट वेरिएंस, कोस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैल्यूज ऐड कर दी।
आप चाहें तो इसको नीचे कर दें, इसको और नीचे कर दें, वैल्यूज़ को यहाँ करिए, अप्लाई करिए, ओके करिए, नेक्स्ट करिए, एक्टिविटीज़, अर्न वैल्यू एनालिसिस या अर्न वैल्यू फील्ड्स, नेक्स्ट, सेव, फिनिश। अब देखो यहाँ एक्टिविटीज़ की भी एक ऐड होगी, फॉर्मेट बनाया ना बस। लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, प्रिंट प्रीव्यू, ओके, ये ओपन हो जाएगा। देखो करंट डाटा के अकॉर्डिंग आएगा। बस CPI 0.89 आ रहा था, SPI 0.8 आ रहा था। देखो वैल्यू, ये ब्रैकेट में आया तो -300, ब्रैकेट में आया -600, ये वैल्यूज आ रही थी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बनाकर सेव कर सकते हैं। ये है रिपोर्ट, और जिस ग्रुप को मैंने पहले बनाया था मेहताब के नाम से, ये उस ग्रुप में ऐड हो गई। क्लियर? क्लोज कर दीजिए। अब देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्कोप है यहाँ, अभी ग्लोबल है। ग्लोबल को आप चेंज करके करंट प्रोजेक्ट पे भी सेट कर सकते हो, फिर ये रिपोर्ट्स किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे यूज नहीं होंगी। स्कोप बदलना होगा आपको, अगर कभी गलती से ऐसा लगे नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना रिपोर्ट का स्कोप बदलना होगा। क्लियर? तो मैं भी बस वो हर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर पाओगे, ये फ़ायदा है आपका, ऑप्शन दे रहा है वो आपको हर चीज़ के लिए। सेम इसी तरह वहाँ एक और तीसरी चीज़ थी, बैच रिपोर्ट्स। अब बैच रिपोर्ट्स पर आते हैं। यहाँ देखो ग्लोबल और प्रोजेक्ट आ रहा है। अब ये आपको क्लियर है ग्लोबल क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट मतलब सिंगल प्रोजेक्ट के लिए काम होगा, ग्लोबल का मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर पाओगे। मैं यहाँ एक और ऐड कर रहा हूँ, बैच। मैंने अपने नाम से एक बैच रिपोर्ट यहाँ डाल दी। उसके अंदर रिपोर्ट असाइन करनी है। कौन कौन सी रिपोर्ट असाइन की, मैंने बोला ये और ये दोनों रिपोर्ट मैंने यहाँ असाइन कर दिया असाइन करके क्लोज कर दिया। टूल्स, रिपोर्ट्स, बैच रिपोर्ट्स, ये ओपन हो गई। बैच रिपोर्ट्स अगर मैं ओपन करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, राइट क्लिक, रन बैच। देखो इस ग्रुप पे आप राइट क्लिक करो, अगर रन में आता है बैच पे जैसे आप क्लिक करोगे, कौन सी बैच रिपोर्ट रन करनी है, ये वाली मेहताब वाली। आपने ओके किया, डायरेक्टली टू प्रिंटर, ईमेल अटैचमेंट, HTML एक्सेस या ASI सेकंड, ये CSV फॉर्मेट है, मैंने ये सेलेक्ट किया। जी हाँ, देखो .CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होगा, यानी कि एक्सेल का फॉर्मेट आ जाएगा। कोई नोट्स लिखना चाहते हो, उससे रिलेटेड नोट्स लिख सकते हो। लिखते ही आप ओके करो, ओके करते ही आप देखो वहाँ 2 रिपोर्ट्स बन गई हैं। इस पर क्लिक करोगे तो पहली रिपोर्ट ये आ गई, इस पर क्लिक करोगे तो दूसरी रिपोर्ट ये आ गई। यानी कि आपने एक ही बार में उस बैच के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स आपने ऐड की थी, वो सारी रिपोर्ट्स एक बार में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसलिए उसको बोला बैच। फ़र्क समझ में आ गया? बस ये फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है बैच, इंडिविजुअल और ग्रुप की कैटेगरी में। तरीका वही है सारे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे अब बात करते हैं कि अगर ईमेल में डायरेक्ट अटैच करेंगे वो तो प्राइमरी फॉर्मेट रहेगा। नहीं, वो एक्सपोर्ट करेगा मेल में अटैच करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके पास ऑथेंटिक विंडोज़ होनी चाहिए, उसके अंदर वेब मेल लॉगिन होना चाहिए, प्राइमरी लाइसेंस्ड होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। उस ऑप्शन को आप ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं पेज सेटअप पे जा रहा हूँ। अभी आपने ऑफिस में तो यूज, हाँ ऑफिस में कर पाएंगे बिल्कुल। अब आप यहाँ आ गए, आप एक चीज़ पे ध्यान दें, ये जो रिपोर्ट्स आपने एक्सपोर्ट की है कोई भी, चाहे वो गैंट चार्ट है, शेड्यूल है, यहाँ कहीं किसी तरह का कोई लोगो, कोई कंपनी का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं अपना, तो कैसे लिखें। यानी कि इस रिपोर्ट में एक हेडर है, एक फुटर है। आप हेडर और फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज सेटअप। कोई भी रिपोर्ट आप निकालने जाएंगे, पेज सेटअप पर जा सकते हैं। पेज सेटअप में आपके पास ऑप्शन आएगा, हेडर आएगा, फुटर आएगा, मार्जिन आएगा। मार्जिन तो आप समझ ही गए क्या है। हेडर पर आते हैं। हेडर पे ऊपर 3 सेक्शन है, एक है टेक्स्ट लोगो,
एक है पिक्चर, एक है टेक्स्ट लोगो, यानी कि बीच में कोई पिक्चर है, उस पर कोई लोगो है लेकिन वो आ नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है वो लोगो मैंने डेस्कटॉप से डिलीट कर दिया हो जो मैंने असाइन किया था, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अब वहाँ आपको कोई लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए इसकी वो देख लूँ मैं एक बार कितनी बड़ी इमेज है। ठीक है, छोटी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने ये साइन सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये मेरा लोगो है कंपनी का, पिक्चर पे आएगा लोगो। आप ओके करेंगे, ओके करके आप प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो देखो यहाँ आ गया। अब मैं यहीं कहीं पेज सेटअप पर आपको लेकर चलता हूँ और देखो हेडर पर आप थे, अगर साइन नज़र ना आए, इमेज कई बार बहुत बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे हाइट का ऑप्शन दिया गया है, हाइट बढ़ा दो, अप्लाई करो, देखो उसकी हाइट बढ़ गई, हाइट घटा दो, तो इस तरह आप हाइट भी सेट कर सकते हो। अलग अलग सेक्शन है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ डेट एंड टाइम आएगा लिखा हुआ, वही आ रहे हैं। चलिए फुटर में आ जाइए, यहाँ बीच में शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है। शेड्यूल आपकी रिपोर्ट का नाम है। अगर आप चाहते हो नहीं बीच में हमें कुछ टेक्स्ट या लोगो यूज़ करना है तो मॉडिफाई पे आ जाइए, शेड्यूल की जगह मुझे यूज़ करना है कंपनी का नाम, ओके करिए, अप्लाई करिए, देखो नीचे सेम इसी तरह मैंने इसको भी कस्टमाइज़ कर रखा है, कॉपीराइट सिनर्जी SBS दिल्ली, यहाँ भी आ गया, अप्लाई करिए, ओके करिए। इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट के हेडर को या फुटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई रिपोर्ट एक पेज से ज़्यादा की विड्थ पे आ रही है तो पेज पे देखो यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन आता है, परसेंटेज से घटा सकते हैं, फिट टू करके यहाँ पर बोल दें कि एक पेज पर ही पूरी विड्थ को वो सेट कर दे, एक पेज पर ही वर्टिकल भी वो सेट कर दे, यानी कि वो श्रिंक करके, लेकिन ये बहुत छोटा कर देगा। बहुत minimize करेगा। एग्जैक्टली तो आपको ध्यान रखना होगा किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। पेपर साइज़ यहाँ से भी आप देख सकते हैं, A3 से बड़ा पेपर साइज़ आपको यहाँ नहीं मिलता, A3 मैक्सिमम पेपर का साइज़ आपको यहाँ मिलेगा, उससे बड़ा पेपर साइज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं करिए, सीधा प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट टू PDF का ऑप्शन आएगा, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके जो पेज वहाँ से आपने सेलेक्ट किया होगा वही पेज चेक कर सकते हैं आ रहा है, और सीधे उसको ओके कर दीजिए, वो लोकेशन पूछेगा, सेव कर दीजिए, वो लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी वे में। मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। ये सारी चीज़ें ही आप देखेंगे अगर ध्यान से, यहाँ लिखी थी रिपोर्ट ग्रुप, बैच रिपोर्ट, टेबुलर, ग्राफिकल, ये सब आपको एक्सप्लोर करनी है। ये सब एक्सप्लोर करिए, इकट्ठा करिए। आपके पास 4 दिन हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आराम से एक्सप्लोर करिए चीज़ों को, कंप्लीट सिलेबस को। जो भी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उसके साथ हम लोग मंडे में डिस्कशन करेंगे। सर ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक्सेल में सीखना पड़ेगा